हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पितृपक्ष में शिवलिंग की पूजा कैसे करें। पितृपक्ष में शिवलिंग की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो देख सकते हो, एक लोटा हमने जल ले लिया है। घर में रखे शिवलिंग की पूजा बता रहा हूँ। गणेश जी और कार्तिक जी के स्थान पर हमने जल समर्पित किया। इसके बाद अशोक चंद्री में यहाँ पर हस्त कमल के पास समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर हमने जल समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में जो बेलपत्र था हमने हटा दिया है। नाग देवता जी को भी हमने हटा दिया है, अभी बाद में पहनाएंगे। इसके बाद हस्तकमल के आसपास हम सफाई करेंगे, जो हमने कल का चंदन लगाया हुआ था। इसके बाद में हम गणेश जी और पार्वती मैया को अच्छे से स्नान करवाएंगे। इसके बाद में हम कार्तिकेय जी को भी अच्छे से हम स्नान करवाएंगे। और इसके बाद में हम त्रिशूल को भी स्नान अच्छे से करवाएंगे। इसके बाद में नंदी बाबा को हम स्नान करवा देते हैं अच्छे से। जो भी भक्तों कल का चंदन लगा हुआ था हम उस सबको हटा लेते हैं। नाग देवता जी को भी हम अच्छे से साफ कर देते हैं। और एक बार और अच्छे से जल हरी को जो है हम इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं और अच्छे से जल समर्पित कर देंगे। जो भी कल का चंदन था, अक्षत वगैरह, चावल वगैरह, जो भी चीज़ें थी वो सब हटा करके अच्छे से हम जल समर्पित कर देते हैं। देख सकते हो हमने अच्छे से समर्पित जल कर दिया है सभी को। अब इसके बाद में हम लोग एक पीतल की प्लेट लेंगे। आपके पास जो प्लेट हो आप वैसे ले सकते हो। हमने अच्छे से पहुँच करके इसमें रख लिया है। अब इसके बाद में हम सबसे पहले आज हम चंदन घिस लेते हैं। ये हमारे पास चंदन की लकड़ी और एक चंदन पर लकड़ी घिसने वाला पत्थर है। इस पर हम अच्छे से भक्तों चंदन घिस लेते हैं, क्योंकि भक्तों चंदन अवश्य हमें अपने घर में घिसना चाहिए। और असली चंदन की पहचान यही होती है कि वो उसमें से खुशबू अच्छे से आती है। और भक्तों देख सकते हो वो हमेशा ऐसी सुगंधित रहता है। ये हमने अच्छे से चंदन की लकड़ी को घिस करके इसका पेस्ट बना के रख लिया है। तो हम आज इसी से पूरे शिव परिवार को हम इसी से सबको आज तिलक करेंगे। अच्छे से इसको हमने पीस लिया है। थोड़ा घिसने के बाद ऐसे वक्त तो ये इसमें चंदन का जो लेपन होता है वो निकल ही आता है। यही असली चंदन है। आप लोग चाहो इसमें केसर भी मिक्स कर सकते हो, या अगर आप लोग चाहो तो सिंपल ऐसी गुलाब जल डाल के या इत्र वगैरह डाल के भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं खाली चंदन, प्योर जो चंदन होता है उसको घिस करके लगाता हूँ। आज मैंने चंदन के साइज का लगाया सबसे पहले शिवलिंग की पिंडी पर। इसके बाद वही गणेश जी जैसे जैसे हमने जल समर्पित किया था उधर उधर हमने फिर से ये समर्पित किया है हमने चंदन। अब इसके बाद में हम लोग गणेश जी को भी लगा देते हैं, मतलब नंदी बाबा को लगा देते हैं। इसके बाद त्रिशूल पर लगाएंगे। इसके बाद कार्तिकेय जी पर भी हमने थोड़ा थोड़ा चंदन लगा दिया है। कार्तिकेय जी को भी हमने अच्छे से चंदन लगा दिया है। अब इसके बाद में हम पार्वती मैया को रोली लगाएंगे और गणेश जी को भी। सबसे पहले हम गणेश जी को रोली लगा लेते हैं, इसके बाद में हम पार्वती मैया को रोली लगाएंगे। भक्तों आपको पितृपक्ष में पूजा जरूर करनी चाहिए। पितृपक्ष में मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ समर्पित करनी चाहिए। जो काले तिल और जौ का भक्तों बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा आपको कैसे समर्पित करने हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग चाह होते हैं शिवलिंग को त्रिकुंड बना सकते हो, लेकिन छोटे शिवलिंग होते हैं घर में तो बन नहीं पाता, लेकिन बन जाए तो ठीक है। देख सकते हो मैं थोड़ा सा बना लिया है त्रिकुंड जैसा। अब इसके बाद में हमने नाग देवता जी को पहना दिया है। अब इसके बाद में हम चलते हैं भक्तों आगे। अभी हमारे पास ये काले तिल हैं, और इसके बाद में अभी मैं एक और उपाय आपको बताऊंगा काले तिल जो होगा। काले तिल आपको जरूर समर्पित करने चाहिए भक्तों। सुख शांति के लिए काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं लोग, ये जो बताए गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम अक्षर समर्पित करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं भक्तों। पितृपक्ष में आपको अक्षत और ये काले तिल और जो होते हैं भक्तों वो आपको जरूर समर्पित करने हैं। अब बेलपत्र पर हमने थोड़ा सा चंदन लगा करके समर्पित कर दिया अशोक चंद्री मैया के स्थान पर। इसके बाद में हमने ये साबुत 5 3 पत्ती वाले बेलपत्र ले लिए हैं। इनके ऊपर सभी पर हमने चंदन लगा लिया है। इसके बाद में जो चंदन हमने लगाया था इनको हम 5 बेलपत्र को समर्पित करेंगे भक्तों शिवलिंग पर। शिवलिंग को हमने 5 बेलपत्र समर्पित कर दिया। अभी हमारे पास एक अपराजिता का पुष्प था, हमने ये समर्पित किया है। अब हम सभी को भक्तों पुष्प शमी पत्र इनको समर्पित करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग पर हमने शमी का पत्ते हैं 2 समर्पित कर दिए। अगर आपके पास हो तो आप चढ़ा सकते हो, वरना बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हो। बेलपत्र तो भक्तों मिल ही जाते हैं। अब हम सभी को कनेर के पुष्प समर्पित करेंगे भक्तों। देख सकते हो हमने कनेर के पुष्प पूरे शिव परिवार को समर्पित हमने अच्छे से कर दिए हैं। आपको भक्तों पितृदोष होता है वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हट जाता है। इसलिए अब ये जो चल रहा है अभी, ये जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें आपको शिवलिंग को जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। हो सकता है तो काले तिल डाल करके और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके समर्पित करिएगा, तो इससे भक्तों पितृदोष अवश्य खत्म हो जाता है। अब आपको 16 दिन के होते हैं पितृपक्ष, तो भक्तों आपको 16 दिन आपको या तो आपके कॉलोनी के आसपास मंदिर में या घर में आप ऐसे जरूर समर्पित करिए। काले तिल और जो अपने पितरों के नाम से डायरेक्ट पहुँचते हैं भक्तों, ऐसा कहा जाता है पितृलोक तक।
अब इसके बाद में हमने भोग में भक्तों गुड़ का भोग लगाया। हमने गुड़ का भोग पितृपक्ष में आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अब 3 बार हम आचमनी दे देते हैं। भक्तों गाय को रोटी आपको ज़रूर देनी चाहिए पितृपक्ष में, और कौए के लिए भी भक्तों निकालनी चाहिए आपको रोटी। देख सकते हो आप लोग भक्तों, पूजा हमारी संपन्न वैसे हो चुकी है। इस प्रसाद को आप बाद में ग्रहण कर लीजिएगा। वीडियो पसंद, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिख दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।